Hello students, myself Anita Malhotra welcome you all to the online classes of Science Class 7 Chapter 1, that is Nutrition in Plants. As you all know, all organisms need food to perform their life processes. Food comprises of different nutrients which include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These nutrients provide us energy to grow and repair the damaged cells. They also protect us from various diseases. अब क्या है कि आपको पता है कि है ना, हर सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको अपने लाइफ के जो है विभिन्न प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की, फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब फूड के अंदर क्या क्या होता है? फूड के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज सेल। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हम लोगों को एनर्जी देते हैं और हमारी जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। वो हमें विभिन्न बीमारियों से भी बचाने का काम करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन देयर फूड either directly or indirectly from plants. But how do plants obtain their food? Do they also need nutrients? Plants do not obtain their food from anywhere else. They prepare it with the help of water, carbon dioxide and sunlight. They also need nutrients for better growth and protection from diseases. In this chapter we will study about nutrition in plants. अब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं और जानवर वगैरह जो भी हैं वो क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो और पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर एक फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती है इन विच दे प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, और उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की उपस्थिति में वो अपना भोजन पकाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार क्या है पेड़ पौधों को भी है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो है जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो भैया उसमें भी पेड़ पौधों में भी खाद वगैरह डाली जाती है, सब किया जाता है ताकि उनके अंदर जो है अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो सके। ठीक है, और वो विभिन्न यानी पेड़ पौधों में भी तुमको पता है कि ना कई बार क्या होता है कि ना उसमें भी है ना कीड़े वीड़े लग जाते हैं, कर जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी, उन डिजीज बीमारियों से बचने के लिए भी, कभी कभी पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह खराब हो जाते हैं, फल वगैरह भी अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए उनके अंदर भी न्यूट्रिशन वगैरह जो है, खाद वगैरह जो है डालनी आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। The nutrition refers to the means by which an organism obtains its food and also the process by which nutrients in food are broken down into simple molecules for utilization by the body. Nutrition can be of two types. अब क्या है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना वगैरह खाता है, इनटेक करता है उसको, तो उसके अंदर, फूड के अंदर से जो भी है ना उपयोगी है ना एनर्जेटिक जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो अपने अंदर जो है ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में उसको एनर्जी वगैरह को, ताकत की जो चीजें वगैरह होती है वो उसके अंदर जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और उनका जो है कंपाउंड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब न्यूट्रिशन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन and heterotropic nutrition. Now we'll study in detail about autotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organisms make their food themselves from the simple substance is called autotrophic nutrition. And the organisms in which autotrophic mode of nutrition is found are called autotrophs. Green plants are autotrophs because they prepare their food from the simple substance like carbon dioxide, water and sunlight present in their surrounding. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि है ना ऑर्गेनिजम्स जो हैं, पेड़ पौधे वगैरह जो हैं, वो अपना स्वयं का खाना बना लेते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं वो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट, algae जो है, ये एक प्रकार के जो है ऑटोट्रॉफ्स है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना जो है वो स्वयं बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक का जो हम इसको है ना अलग करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
मतलब खुद का, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, जो खुद का नरिशमेंट करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे भी हेटरोट्रॉपिक को हमें ना अलग करें तो हेटरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है ना हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उनको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, although most of the plants have chlorophyll and thus they can manufacture their own food, but there are some plants which do not have chlorophyll, like humans and other animals. Such plants depend on the food prepared by other green plants. These plants are heterotrophic mode of nutrition. अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना स्वयं का खाना जो है वो नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए, इसलिए उनको भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो यूज करते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। तो हमें अब पता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है मतलब कि ऑटोट्रॉप्स हैं वो जो अपना स्वयं का खाना खुद बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। All the green plants prepare the food by the process of photosynthesis. Since this process takes place in sunlight, thus it is named as photosynthesis. Photo means light, synthesis means building up. अब क्या है कि सभी पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, और यह प्रोसेस जो है वो सनलाइट की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, बिल्डिंग का। ओके, इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस occurs in leaves, therefore these are called food factories of plant. Chlorophyll present in green plant helps them to perform photosynthesis. Apart from chlorophyll, plants need carbon dioxide, water and sunlight for making their food. The food they make is called glucose. In addition to glucose, plants also produce oxygen, which is used by all the living organisms in respiration. Let us now study about the components required for photosynthesis. अब क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से खाना बनाते हैं, और ये खाना बनाने का काम जो है मेनली लीव्स में होता है, इसलिए पत्तियों को जो है फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के अलावा प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल्स वगैरह चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह चाहिए, तो इनकी उपस्थिति में वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है और क्या करता है कि खाना बनाता है, और जो खाना ये बनाता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज को तो है ना, और जो दूसरे हेटरोट्रॉप्स वगैरह जो होते हैं वो लोग सब अपने खाने के रूप में ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का क्या है, रेस्पिरेशन के काम में आता है। तो इससे क्या है, पेड़ पौधे देखो देखो हमारे लिए कितना अच्छा काम करते हैं, हमको भोजन भी उनसे उपलब्ध होता है, उनसे हमको है ना हमारी प्राण वायु, हमारे को जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन गैस चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, वो भी हमें जो है पेड़ पौधों से मिलती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो ना कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है सनलाइट। ओके, तो the entire process of photosynthesis takes place in the presence of sunlight. During this process, the energy obtained from sun, that is solar energy, is converted into chemical energy of food. तो ये पूरी जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो सूरज की उपस्थिति में होती है। ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में होती है, और इसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इसलिए सनलाइट जो है वो बहुत आवश्यक है। अभी भी हम नहीं मानते कि सनलाइट जरूरी है, हमको है ना आप साबित करके बताओ, क्या हमको साबित करके बताओ कि सनलाइट है ना फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो अब हम इसके लिए करेंगे एक लैब एक्टिविटी करके हम देखते हैं क्या हमारा इसमें एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें ये साबित करना है कि सूरज की रोशनी जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है।
मटेरियल्स रिक्वायर्ड, एल्यूमिनियम फॉयल और ब्लैक थिन शीट, ड्रॉपर, आयोडीन सॉल्यूशन, अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स। तो हमें इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? और एल्यूमिनियम के फॉयल ले लो, या फिर है ना एक काला मोटा पेपर ले लो, ड्रॉपर ले लो, आयोडीन सॉल्यूशन ले लो, और एक गमले में पॉट में लगा हुआ एक प्लांट ले लो जिसके अंदर हरी ग्रीन पत्तियां हो। ठीक है। अब प्रोसीजर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीप द प्लांट विद अ डार्क रूम फॉर 2-3 डेज। सबसे पहले क्या करो कि है ना जो प्लांट है उसको है ना 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दो। ठीक है। उसके बाद में उसमें से एक कोई भी लीफ जो है, पत्ती है, उसको सिलेक्ट करो और उसके है ना बीच में काले रंग का जो पेपर हमने अभी लिया था ना, उसको क्लिप की सहायता से उसको लगा दो। ठीक है। ताकि उसको अब है ना हम सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए कुछ भाग को, जहाँ पे हमने काला पेपर लगाया उसको। अब उस गमले को, प्लांट को ले जाके बाहर सनलाइट में, धूप में 1 दिन के लिए रख दो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 दिन के लिए रख दिया, अब उसमें से जो पत्ती पे हमने ना काला पेपर लगाया था उसको तोड़ो, तोड़ के उसको ले आए, उसके ऊपर से अपन ने काला पेपर जो वो हटा दिया, क्लिप हटा के उसमें से काला पेपर हटा दिया। अब हमने क्या करा, ड्रॉपर की सहायता से उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन हम उस पर डालते हैं। ठीक है। अब हम उस पर ऑब्जर्वेशन, हम क्या देखते हैं, अब हमें क्या मालूम पड़ेगा। अब देखो क्या दिखता है, यू विल ऑब्जर्व दैट द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीन टर्न्स येलो ब्राउन। जिस भाग को हमने काले पेपर से ना क्लिप की सहायता से पत्ती के ऊपर लगा दिया था, तो है ना वो भाग पे जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो येलो ब्राउन हो गया। कैसा होगा? येलो ब्राउन हो गया। वहां पे स्टार्च जो है, खाना जो है वो नहीं बना। while the uncovered part turns blue black showing the presence of starch। पर और जिस भाग पे हमने पत्ती पे काला कागज जो है नहीं लगाया था, उस जगह पे जब आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला, ड्रॉप्स डाली, तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है। ये ब्लू ब्लैक कलर का होने से इससे ये साबित होता है कि है ना उस भाग में जो है वो स्टार्च है। इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी जिस भाग पे पड़ी वो भाग जो है ब्लू ब्लैक हो गया, उस भाग में जो है स्टार्च बना, खाना बना, और बाकी का जो भाग था जिसपे काला पेपर लगाया था वो उस पे खाना नहीं बना। इसलिए अब हमको समझ में आ गया कि यस, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं, वो है हमारा वाटर। तो water is absorbed from the soil by the roots of the plant. This absorbed water is transported to the leaves by the conduction tubes called xylem present in the stem of the plant. अब आप लोगों को पता ही है कि पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं उनके अंदर पानी कहाँ से आता है, तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से पानी को और मिनरल्स वगैरह को सोख लेती हैं और वो प्लांट के जो अलग अलग भागों तक उसको पहुंचा देती हैं। अब क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उन ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम जाइलम। तो जाइलम जो है इनको वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी को जड़ों से पेड़ के विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक, सब जगह तक पहुंचाने का जो है काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है क्लोरोफिल। तो the cell of green leaves and young stems of plants have a number of tiny structures called chloroplast। अब क्या है, हरी पत्तियां और है ना हरी ताजी स्टेम जो होती है उसके अंदर है ना छोटे 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 स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन स्ट्रक्चरों को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। एक क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। ठीक। The presence of chlorophyll makes the leaves and young stems look green। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियां होती हैं और जो है ना ताजी उगी हुई स्टेम होती है वो जो है हरे रंग की दिखाई देती है। Chlorophyll traps energy from sunlight for carrying out photosynthesis. Some plants like cactus do not have leaves. They perform photosynthesis using the green stem। अब क्लोरोफिल क्या काम करती है, क्लोरोफिल क्या करती है कि ना सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको अपने अंदर रोक लेती है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो हो सके। और कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह, उनके अंदर है ना पत्तियां नहीं होती, तो उनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो हरी स्टेम करती है। अब यहाँ पे भी हमें अब भाई ये समझ में नहीं आया अभी कि क्लोरोफिल है ना जरूरी है कि नहीं, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके बताओ। चलो ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लैब एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। हमारा एम क्या है
to demonstrate that chlorophyll is required for photosynthesis. हमें साबित क्या करना है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आवश्यक है। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल क्या क्या चाहिए? कोइलस ऑफ प्रोटॉन प्लांट लीफ, ड्रॉपर, आयोडीन सॉल्यूशन। एक प्रोटॉन प्लांट है उसकी पत्ती चाहिए हमको, एक ड्रॉपर चाहिए और एक आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। अब प्रोसीजर, अब हमने क्या करना है? प्लग द लीफ ऑफ अ हेल्दी कोइलस ऑफ प्रोटॉन प्लांट। प्रोटॉन प्लांट की जो पत्ती है, एक हरी सी पत्ती, एक पत्ती को तोड़ो। प्रोटॉन प्लांट की जो पत्ती है ना उसमें ना और भी कलर होते हैं, वो रंग बिरंगी सी पत्ती होती है, ठीक है। तो हमने उस पत्ती को तोड़ लिया। अब उसके ऊपर हमने क्या करा? परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन इट एज परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस एक्टिविटी। उसके ऊपर आयोडीन जो है वो डाल के थोड़ा टेस्ट करो, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला, तो अब हमने ऑब्जर्व क्या किया? यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लू ब्लैक कलर इज अपीयर्ड एट द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ ओनली, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च एट दिस पार्ट्स। अब क्या है? जो ब्लू ब्लैक कलर जो साबित करता है कि यहाँ पे स्टार्च है, ठीक है, वो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन डालने से पत्ती का वही ब्लैक भाग ब्लू ब्लैक हुआ जिसमें कि क्लोरोफिल था, मतलब कि जो हरे कलर का था, ठीक है। तो वहीं पे ना ब्लू ब्लैक हुआ जिससे कि साबित हुआ कि यहाँ पे स्टार्च है। और जो पत्ती का दूसरा भाग जहाँ पे कि है ना क्लोरोफिल नहीं था, उसका जिसका कलर ग्रीन नहीं था, वो अलग कलर था, उसके ऊपर क्या हुआ कि है ना ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। इससे ये साबित हो गया कि है ना क्लोरोफिल जो है वो जरूरी है खाना बनाने के लिए। अगर ग्रीन पार्ट नहीं होगा तो पेड़ पौधे जो है अपना खाना जो है वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एयर सराउंडिंग देम। As you studied in previous classes that during respiration all the living organisms exhale carbon dioxide. This carbon dioxide is used by the plants during photosynthesis. Carbon dioxide enters the leaf through the tiny pores present on the underside of the leaf. These tiny pores are called stomata, singular stoma. Each stoma is surrounded by the guard cell and several epidermic cells. The guard cell controls the opening and closing of the stomata. अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में क्या आती है? आसपास के वातावरण से जो है वो उसको ग्रहण कर लेता है। अब आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं जो जब सांस लेते हैं तो अपनी सांस लेने के रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको पेड़ पौधे जो है वो ले लेते हैं। अब क्या होता है? अब ये कहाँ से लेते हैं? तो पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना उनके नीचे की तरफ है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद, ठीक है। तो उन छेदों में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर चली जाती है और उनको कहते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। वो स्टोमेटा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और इसके स्टोमेटा के आसपास में इसमें ना गार्ड सेल होते हैं। गार्ड होते हैं जो सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे ये गार्ड क्या कंट्रोल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाने का और ऑक्सीजन का बाहर निकलने का, ये उसको जो है कंट्रोल करते हैं। और यानी कि उसका स्टोमेटा को खुलना और बंद करने को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और वैसे तो उसको स्टोमेटा कहते हैं और है ना उसके एक अगर सिंगुलर लो तो उसको हम स्टोमा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टोमेटा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आती जाती रहती है। अच्छा, अब तुम हमें बता सकते हो व्हाट वुड हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड हैड नॉट टू बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए अगर काम में नहीं ली जाती तो क्या होता? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के काम में नहीं ले जाती तो है ना, चलो एक तो पेड़ पौधे तो खाना बनाते नहीं, तो पेड़ पौधे खाना नहीं बनाते तो पेड़ पौधों के ना से हमें खाना नहीं मिलता, सांस लेने के लिए गैस नहीं मिलता, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती। तो इस प्रकार से तो पूरी सृष्टि का ही लगभग विनाश हो जाता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a complex process as a series of chemical reactions are involved in it. In this process, raw materials, carbon dioxide and water are converted into glucose and oxygen is released. The overall process of photosynthesis can be represented in the form of following equation. Carbon dioxide plus water, chlorophyll and sunlight, glucose, we get glucose plus oxygen. अब क्या है कि ये जो है ना फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या होता है कि ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रक्रिया को जो है केमिकल इक्वेशन के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, और एक एरो का निशान लगाते हैं उसके ऊपर क्लोरोफिल और सनलाइट, माने इनकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज ऑब्टेन होता है ये क्या काम आता है, ये ना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हेटेरोट्रॉप्स वगैरह जो है ये इसको अपने भोजन के रूप में काम में ले लेते हैं, और ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के काम में ले लेते हैं। ठीक है, the glucose produced by the leaves is transported to the different parts of the plant through the special conducting tubes called phloem। अब क्या है, जो ये खाना पत्तियों ने बनाया है ना, इसको अलग अलग पेड़ पौधे के भागों की तरफ पहुंचाने का काम जो है वो क्या करता है, एक स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जिनको कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, देखो जाइलम तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू थी, और फ्लोएम जो है ये फूड को जो है पेड़ के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है। ये दोनों बातों को याद रखना क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, in most of the plants glucose is converted into starch and stored in the leaves, stems, roots and fruits। और क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज जो बनता है ना, ये ना स्टार्च में चेंज हो जाता है, क्या होता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है, और ये जो है पत्तियों में, स्टेम में, जड़ों में, फ्रूट्स में, इनके रूप में ये ना पेड़ में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम एक लैब एक्टिविटी और करते हैं। इस लैब एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। अब हम देखेंगे कि है ना क्या पेड़ पत्तियों के अंदर स्टार्च होता है क्या। अब हम इस बात को हम इस पे जांच करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अ ग्रीन लीफ, इसमें हरी पत्ती चाहिए। ठीक है, अल्कोहल चाहिए। ठीक है, अल्कोहल दारू भी हो सकता है, होता है। ठीक है, और बर्नर चाहिए, और टेस्ट ट्यूब, बीकर, फोर्सेप मानी चिमटी, वाटर एंड आयोडीन सॉल्यूशन, हमको ये चीजें जो हैं चाहिए। अब प्रोसीजर, इसमें हम प्रोसीजर क्या करते हैं, देखो, टेक अ लीफ फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट एंड बॉयल इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स इन वाटर टू सॉफ्टन इट। क्या करो कि एक हेल्दी प्लांट में से एक पत्ती, ग्रीन कलर की पत्ती जो है उसको तोड़ लो, और उसको क्या करो 5 मिनट तक पानी के अंदर उसको उबालो। ठीक है, उसको गर्म करो ताकि वो नरम हो जाए। ठीक, सेकंड स्टेप, take out the leaf carefully from the water using forceps and place it in a test tube containing alcohol। अब क्या करा, हमने उस पत्ती को निकाल लिया, चिमटी से पकड़ के निकालना, अच्छा चिमटी से पकड़ के निकाल लिया, और एक टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर अल्कोहल था, क्या था, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल है उसके अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या किया, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर ऑफ वाटर एंड वार्म द वाटर जेंटली अंटिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब क्या करा हमने, एक बीकर में वो टेस्ट ट्यूब को रख दिया, टेस्ट ट्यूब को रख दिया, और फिर उसको नीचे से क्या करा हमने, थोड़ा गर्म करना शुरू किया। ठीक है, वो पानी को हल्का हल्का गर्म करना शुरू किया, जब तक गर्म करना शुरू किया जब तक वो अंदर है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल था ना, वो है ना थोड़ा बॉयल होने लग गया। ठीक है, लेट इट बॉयल, अब उसको इतनी देर तक बॉयल होने दो जब तक कि पत्ती का जो है ना ग्रीन कलर है ना वो पूरी तरह से गायब ना हो जाए। ठीक, अच्छा, फोर्थ स्टेप में क्या है, टेक आउट द लीफ फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब यूजिंग फोर्सेप एंड वॉश इट विद वाटर। अब क्या हुआ, अल्कोहल के अंदर जो पत्ती थी है उसको है ना जब कलर पूरा हट गया तो उसको ओके, तो अब क्या हुआ कि हमने क्या करा था, हमने टेक आउट द लीफ फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब यूजिंग फोर्सेप एंड वॉश इट विद वाटर। उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो पत्ती थी उसको हमने बाहर निकाला। ठीक है, फोर्सेप से, चिमटी की मदद से उसको बाहर निकाला और उसको हमने पानी से धो दिया। फिर धोने के बाद में हमने क्या करा, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। अब पत्ती के ऊपर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन हमने डाला। अब हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला, हमने क्या देखा, यू विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ लीफ बिकम्स ब्लू ब्लैक। हम ये देखते हैं कि है ना पत्ती का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हमें साबित हुआ, कंक्लूजन, ब्लू ब्लैक कलर ऑफ द स्टेम कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। अब जब ब्लू ब्लैक कलर जो हो गया ना, इससे ये साबित हो गया कि इसके अंदर जो है
स्टार्च है। प्रिकॉशंस, ठीक है। अब हमारा ये उद्देश्य तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब हमें कुछ है ना प्रिकॉशंस, मैंने क्या बातें जो हमें इसमें ध्यान रखनी है उसको देखो। क्या ध्यान रखें? डू नॉट हीट द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल डायरेक्टली ऑन द बर्नर बिकॉज अल्कोहल इज इनफ्लेमेबल दैट इज कैचेस फायर इजीली। अब इसमें हमें एक ये कुछ दो बातें जो है इनको ध्यान रखनी है। क्या है कि सबसे पहला कि जो हमने अल्कोहल वाला जो टेस्ट ट्यूब थी ना उसको डायरेक्टली है ना गर्म मत कर देना, उसको किसी बीकर के अंदर डाल के उस बीकर में पानी, गर्म पानी के अंदर उसको उबालना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के। ऐसे ही अगर गर्म कर दोगे ना टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल वाली को, तो उससे क्या होगा, आग लगने का खतरा होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, डू नॉट अलाउ द वाटर इन द बीकर टू बॉयल। बीकर के अंदर जो पानी है उसको बहुत ज्यादा बॉयल मत होने देना। कंट्रोल द फ्लेम ऑफ द बर्नर एंड वार्म इट जेंटली। उसकी जो फ्लेम बर्नर की है ना उसको धीमी और ज्यादा करके जैसे भी करके उसको सेट करके उसको वार्म करना है, हल्का हल्का जेंटली वार्म करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? Photosynthesis is very important for the existence of life on our planet because of the following reasons. अब photosynthesis जो है वह हमारे लिए जो है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, माने कि जीवों के जीने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि in this process oxygen is produced which is life supporting gas for all the living beings। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है जिससे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करते हैं। अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या जीवन रहेगा अर्थ पे? जीवन नहीं रहेगा। दूसरी बात, स्टार्च स्टोर्ड इन प्लांट इज यूज्ड एज द फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो स्टार्च भोजन के रूप में पेड़ पौधों में स्टोर होता है उसका उपयोग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने के काम में लेते हैं, ठीक है। थर्ड, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस के कारण क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है, ठीक है। अगर है ना पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग हमारे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो एक प्रकार से तो हमारे पूरे वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे नहीं लेंगे तो उससे क्या बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में सही तरह से बना रहता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं Do you know plants also synthesize other components of food other than carbohydrates? क्या तुमको पता है कि है ना कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो है प्लांट्स के अंदर भी कुछ सिंथेसिस होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। ग्लूकोज एंड स्टार्च आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज और स्टार्च क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट। इनका उपयोग जो है प्रोटीन्स और फैट्स का संश्लेषण के लिए किया जाता है। However, synthesis of protein also requires nitrogen. प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। Although air contains large amount of nitrogen, but plants cannot absorb this nitrogen directly. They obtain nitrogen in two ways. अब क्या है कि इनके प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। हमारे वातावरण में हवा में तो बहुत सारे नाइट्रोजन है, परंतु इसको जो है प्लांट्स ना ऑब्जर्व नहीं कर पाते डायरेक्टली। तो अब प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, तो इनको दो तरीके से प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो मिलती है। कहाँ से मिलती है? फर्स्ट, soil contains certain bacteria called rhizobium which convert atmospheric nitrogen into water soluble compounds and plants absorb these compounds with water from the cell. Therefore rhizobium are called nitrogen fixing bacteria. अब क्या है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, जो राइजोबियम नाम के कुछ जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन को राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं।
उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ताकि है ना पेड़ पौधे जो है वो है ना जमीन से उसको मिट्टी के संग में जो है वो सोख लेते और अपने काम में ले लेते हैं। दूसरा, सॉइल कैन बी एनरिच्ड विद नाइट्रोजन बाय यूजिंग नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स। और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए, खाद डालनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दिस फर्टिलाइजर्स इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स विद वाटर। और ये जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर होती है, ये घुलनशील होती है, सॉल्यूबल होती है, पानी में घुल जाती है। जब ये जमीन में होती है तो ये जमीन के नीचे से जब पेड़ पौधे पानी खींचते हैं तो ये अंदर पानी के अंदर जमीन में घुल जाती है। तो जैसे पानी जाता है तो पानी के अंदर घुली हुई नाइट्रोजन भी पेड़ों में पहुंच जाती है और पेड़ों का काम हो जाता है। ठीक है। पल्सेड एंड बीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। दालें वगैरह और बीन्स वगैरह जो होती है ना, उनके अंदर जो है प्रोटीन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑयल एंड वेजिटेबल घी। इनका उपयोग क्या किसके लिए किया जाता है? तेल बनाने के लिए और वेजिटेबल घी वगैरह जो है वो बनाने के काम में लिया जाता है। अब Organic food means food derived from the living organisms like plants and animals. Organic खाना किसको बोलते हैं? Organic खाना उसको बोलते हैं जो कि living organisms जैसे कि plants और animals से हमें प्राप्त होता है, उसको कहते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो लोग है ना क्या करते हैं, वो लोग कैसे क्लोरोफिल नहीं होता उनके अंदर, तो वो खाना वगैरह जो है वो कैसे बनाते हैं? द लीव्स अदर देन ग्रीन हैव अदर पिगमेंट्स व्हिच इंपार्ट वेरियस अदर कलर्स टू द लीव्स। अब ये देखो आप क्रोटन प्लांट है, इसकी पत्तियां देखो, इसमें येलोइश कलर है, ग्रीन कलर है, ब्राउन सा कलर है, अलग अलग प्रकार के कलर हैं। ठीक है, such as red, yellow, orange, brown, etc. These leaves also contain chlorophyll, but the large amount of other pigments in these leaves marks the green color. Photosynthesis takes place in the green parts of these leaves. Example of such plants is croton. अब क्या है कि जैसे कि क्रोटन प्लांट वगैरह जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ना पत्ती में देखो अलग अलग प्रकार के और दूसरे पिगमेंट भी होते हैं जो अलग पीला रंग हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ऐसे कलर देता है। ठीक है, परंतु खाना जो है ना, इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट तो होता है, परंतु ये जो दूसरे कलर है ना वो उसको ढक देते, एक प्रकार का मार्क्स बन जाता है, ढक देते, थोड़ा बहुत वो दिखाई देता है। तो इसके अंदर खाना कहाँ बनता है? इसके अंदर खाना उसी जगह पे बनता है जिस जगह पे जो ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा तो उस जगह पे जो है वो खाना नहीं बनेगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है क्रोटन प्लांट। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन आल्गे। अब आल्गे के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? आल्गेस आर आल्सो ऑटोट्रॉप्स। आल्गे भी जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं। They are often seen as slimy green patches in ponds and other water bodies. ये है ना ज्यादातर क्या है, चिपचिपे रूप में हरे कलर के ये पानी की जो जगह होती है, तालाब हो गया छोटा मोटा, और जहाँ जहाँ पानी रुकता है बरसातों में, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है ना पैचेस के रूप में, ये उसको कहते हैं हम algae. The green color of algae is due to the presence of chlorophyll. algae का कलर कैसा होता है? हरा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। Hence they can produce their own food by the process of photosynthesis. इस प्रकार वो है ना फोटो, इसलिए इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से अपना भोजन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, सो I think now I should stop my first part of this chapter here. So we will continue the rest part of this chapter in our next part. So thank you for watching this video, and I hope you would have understood the chapter up till now. Thank you. Have a good day. Bye.